नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और ये जनरल साइंस से रिलेटेड है। तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, आप स्कूल का एग्जाम देते हैं, तो उसमें अगर कार्बन चैप्टर है तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो सिर्फ कार्बन का बना हुआ होता है। तो केवलार कार्बन का नहीं होता, सिर्फ इलेक्शन भी नहीं होता, स्पाइडर सिल्क भी नहीं होता। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राफीन। ठीक है, तो ग्राफीन जो है वो सिर्फ किसका बना हुआ है, कार्बन का ही बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ दीज इज नॉट एडिशनल फॉर्म ऑफ कार्बन। तो आपको बताना है इनमें से कौन एक एडिशनल फॉर्म ऑफ कार्बन नहीं है। ठीक है, क्या पूछा गया, नहीं है। तो देखिए पहला दिया गया डायमंड, डायमंड होता है, ग्रेफाइट भी है, फुलरीन भी। एडिशनल फॉर्म का मतलब एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि कार्बन का एलोट्रोप है। ठीक है, तो कार्बन के एलोट्रोप्स इसमें डायमंड भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, फुलरीन भी होता है। कौन कार्बन का एलोट्रोप नहीं है, तो ऑक्सो कार्बन इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड। तो इनमें से अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन कौन करता है, तो ये करता है कार्बन। ठीक है, तो याद रखिएगा कार्बन सबसे ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है इनमें से। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंसिस्ट ऑफ कार्बन। तो इसमें पूछा गया कार्बन किस में नहीं होता। तो डायमंड में कार्बन होता है, बिल्कुल ठीक है। ग्रेफाइट में भी होता है, कोल में भी होता है कार्बन। कोल अगर पूछा जाए कोल क्या है, तो कोल इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। तो किस में कार्बन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में बोला गया पेंसिल लेड इज। अब देखिए पेंसिल लेड क्या है। अब बच्चे सोचते हैं कि पेंसिल लेड में लेड होता है, लेड एक एलिमेंट है, लेड एक मेटल है। लेकिन पेंसिल लेड में आपको याद रखना है कि लेड नहीं होता। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें होता है ग्रेफाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन वॉज डिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट। तो देखिए जो थर्ड एलोट्रोप था कार्बन का, उसको 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। हु वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री, फाइंड आउट हु वॉज नॉट इन दैट ऑन दैट टीम। तो आपको बताना है जो थर्ड एलोट्रोप था कार्बन का, जिसको कहते हैं बकमिनिस्टर फुल्रीन, तो उसके लिए नोबेल प्राइज मिला था 3 लोगों को। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको नोबेल प्राइज मतलब उसके लिए नहीं मिला है, बकमिनिस्टर फुल्रीन के लिए या फुल्रीन के लिए नहीं मिला है। तो एच.डब्ल्यू. क्रोटो को मिला था, कर्ल को भी मिला था, स्मॉली को भी मिला था। किसको नहीं मिला था, फेमन इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कहा गया बकमिनिस्टर फुल्रीन क्या होता है। बकमिनिस्टर फुल्रीन के बारे में बोला गया है। तो बकमिनिस्टर फुल्रीन में ए ऑप्शन देखिए, अ फॉर्म ऑफ कार्बन कंपाउंड ऑफ क्लस्टर्स ऑफ 60 कार्बन एटम। याद रखिएगा कितने कार्बन एटम होते हैं फुल्रीन में, 60 कार्बन एटम फुल्रीन में होते हैं। बॉन्डेड टुगेदर इन पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ पेंटागन्स एंड हेक्सागन्स। तो इसमें पेंटागन आपको देखने को मिलेंगे, हेक्सागन आपको देखने को मिलेंगे। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं बकमिनिस्टर फुल्रीन में, ये होते हैं 60 कार्बन एटम्स। बिल्कुल सही आंसर है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। पॉलीमर ऑफ फ्लोरीन है, गलत है, ये कार्बन का कंपाउंड होता है। आइसोटोप ऑफ कार्बन हेवियर देन C14, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन कार्बन। तो आपको बताना है इनमें से किसके पास कौन कार्बन जिसमें नहीं होता है, किसमें कार्बन नहीं होता, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो डायमंड में कार्बन है, ग्रेफाइट में भी है, कोल में भी है, किसमें नहीं है, सैंड में नहीं है। तो सैंड में मेनली सिलिकॉन होती है, कार्बन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच ऑफ दीज कंसिस्ट कार्बन। तो आपको बताना है इनमें से किसके पास कार्बन होता है। ठीक है, तो लिग्नाइट, सिल्वर, टिन और आयरन। तो लिग्नाइट अगर आप देखेंगे, लिग्नाइट इज अ टाइप ऑफ कोल। तो ये कोल का एक टाइप होता है, और क्योंकि ये कोल का एक टाइप है इसलिए इसमें क्या होगा, कार्बन होगा। बाकी टिन एक मेटल है, आयरन भी मेटल है, सिल्वर भी एक मेटल है, तो इनमें कार्बन नहीं होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल कंटेन्स अ हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन देन दी रेस्ट टाइप। तो आपको बताना है इनमें से जो जो आपको दिए गए हैं, आपको 4 टाइप दिए गए हैं कोल के, आपको बताना है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज कार्बन का किस में होता है। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन बताना है सबसे ज़्यादा परसेंटेज कार्बन का किस में होता है। तो अगर देखा जाए इसका आंसर, तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोल होता है, इसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। तो एंथ्रासाइट सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है बिटुमिनस, उसके बाद होता है लिग्नाइट, और सबसे जो वीक होता है, मतलब जिसमें सबसे कम कार्बन कंटेंट होता है, वो क्या होता है, पीट होता है। और सबसे ज़्यादा भारत में अगर पूछा जाए कौन सा प्रेजेंट है, तो याद रखिएगा बिटुमिनस कोल प्रेजेंट है भारत में। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन इज इन डैश। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन किस में है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन अगर देखा जाए इन जो आपको एलिमेंट्स, कुछ आपको कंपाउंड्स दिए गए हैं, जैसे पिग आयरन दिया गया है, रॉट आयरन दिया गया है, स्टील दिया गया है, अलॉय स्टील दिया है। तो सबसे ज़्यादा जो कार्बन प्रेजेंट है वो किसमें प्रेजेंट है, पिग आयरन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कार्बन का कंटेंट पिग आयरन में होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। तो आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं होता। तो फर्स्ट ऑप्शन है डायमंड, क्वार्ट्ज, सल्फर और ग्रेफाइट। तो इसमें क्रिस्टल्स के फॉर्म में कौन नहीं होता है, तो क्रिस्टल के फॉर्म में अगर देखा जाए तो सल्फर जो है दैट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। तो सल्फर जो है वो क्रिस्टल के फॉर्म में आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 क्वेश्चन में कहा गया है फॉर द सीलिंग ऑफ डायमंड द यूनिट ऑफ वेट इज कैरेट। तो देखिए अगर डायमंड के केस में देखा जाए जो वेट हो, जो यूनिट होती है डायमंड के वेट की, वो क्या होती है, कैरेट होती है। मतलब 1 कैरेट का मतलब कहीं ना कहीं ये वेट से रिलेटेड है, ठीक है, डायमंड के। अब ये होता कितना है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। मतलब अगर 1 कैरेट डायमंड आप खरीद रहे हैं, इसका मतलब उसका वेट क्या होगा, तो उसका वेट हो जाएगा 200 mg, ठीक है। तो 200 मिलीग्राम विल बी द वेट ऑफ 1 कैरेट डायमंड। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो आपसे पूछा गया है, इन जो आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, मैं पूछा गया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल कौन सा है। तो जर्मन सिल्वर नहीं है, ब्रास भी नहीं है, स्टील भी नहीं है, कौन है, ग्राफीन होता है। तो ग्राफीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल, कार्बन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच लुब्रिकेंट इज यूज्ड फॉर हेवी मशीन्स। तो हेवी मशीन्स के लिए जो लुब्रिकेंट यूज होता है, लुब्रिकेंट क्या होता है, लुब्रिकेंट एक ऐसा लिक्विड हो सकता है, पाउडर्ड फॉर्म में हो सकता है, जो क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो कौन सा लुब्रिकेंट होता है आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन जो है दैट इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया केमिकली ड्राई आइस। तो ड्राई आइस क्या होती है, तो ड्राई आइस होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है सॉलिड सल्फर, गलत है। आइस मेड फ्रॉम डिस्टिल्ड वाटर, ये भी गलत है। मिक्सचर ऑफ आइस एंड कॉमन सॉल्ट, ये भी गलत है। इसमें सॉलिड CO2 जो है दैट इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ड्राई आइस क्या होता है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज नॉट अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो पुअर कंडक्टर नहीं है। इसका मतलब वो कैसा कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर होगा। कौन सा होगा, सल्फर गलत है, ठीक है। सेलेनियम की बात करी गई, ब्रोमीन की बात करी गई और फॉस्फोरस की बात करी गई है। तो इसमें गुड कंडक्टर कौन सा होगा, तो सेलेनियम जो है, सेलेनियम क्या है, ये एक नॉन मेटल है। और साथ ही साथ याद रखिएगा ये पुअर कंडक्टर ना होगी, एक ऐसा कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। ग्रेफाइट भी आप लोग को पता होगा, ये भी एक नॉन मेटल है लेकिन ये गुड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा गया वाटर गैस क्या होती है। तो CO+H2 दिया है, दूसरे में दिया है CO+H2O, CO2+H2O, और थर्ड दिया है CO2+H2O। तो वाटर गैस क्या होती है, तो वाटर गैस याद रखिएगा, वाटर गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट दिए गए, जैसे पहला स्टेटमेंट देखिए ग्लास कैन बी एज्ड और स्क्रैच्ड बाय। तो ग्लास में अगर एचिंग या स्क्रैच करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायमंड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, एक्वा रिजी और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें अगर देखा जाए इसमें दो चीज़ें यूज़ होंगी मेनली। तो पहला इसमें डायमंड यूज़ होगा और दूसरा क्या हो यूज़ होगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यूज़ होगा। तो इसमें 1 और 2 जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20th देखेंगे। 20th क्वेश्चन में कहा गया है ग्रेफाइट हैज़ ह्यूज इंपॉर्टेंस। तो ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब कुछ बातें देखिए ग्रेफाइट के बारे में बताई गई है और फिर बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। पहली बात जो क्या कही गई, पहली बात में कहा गया है इट इज़ अ 2 डायमेंशनल मटीरियल एंड हैज़ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो पहला स्टेटमेंट जो दिया है बिल्कुल सही है। इसमें देखिए कहा गया है 2 डायमेंशनल मटेरियल होता है, 2 डायमेंशन में होता है ये, और साथ ही साथ ये अच्छा कंडक्टर होता है। मतलब हालांकि ये नॉन मेटल है लेकिन फिर भी एक गुड कंडक्टर होता है ग्रेफाइट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड में कहा गया इट इज़ वन ऑफ द थिनेस्ट बट स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल टेस्टेड सो फार। ये भी बिल्कुल सही है कि ये बहुत थिन तो होता है लेकिन साथ ही साथ स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, ठीक है। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। थर्ड में आते हैं, थर्ड में देखेंगे। नेक्स्ट में कहा गया है इट कैन बी यूज। देखिए यहाँ पे थर्ड में कहा गया इट इज एंटायरली मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड हैज हाई ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी, ये गलत है। सिलिकॉन का नहीं बना होता है, कार्बन का बना हुआ होता है। फोर्थ में कहा गया है इट कैन बी यूज एज कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स रिक्वायर्ड फॉर टच स्क्रीन, LCDs एंड ऑर्गेनिक LEDs। तो ये भी आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो 1, 2 और 4 जो था इसके, ये सही आंसर्स थे। अब देखिए हार्डेस्ट अगर आप सोचेंगे सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है, तो वो डायमंड होता है। लेकिन डायमंड क्या है, एक कार्बन का फॉर्म है, उसी तरीके से ग्रेफाइट भी क्या है, एक कार्बन का ही फॉर्म है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें 1, 2, 4 ऑप्शन आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, कंसीडर द, ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड्स, ठीक है। पहला दिया है वाटर बिकम्स हार्डर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम की वजह से वाटर हार्ड हो जाता है, तो बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, ठीक है, कैल्शियम उसको हार्ड कर देता है। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया डायमंड इज हार्डर देन कॉपर एंड आयरन। तो डायमंड आपको पता होना चाहिए हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ये कॉपर से भी ज़्यादा कठोर है और साथ ही साथ आयरन से भी ज़्यादा
कठोर होता है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। थर्ड में कहा गया ऑक्सीजन इज मेन कंपोनेंट ऑफ एयर, गलत है, नाइट्रोजन मेन कंपोनेंट होता है एयर का। और फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या कह रहा है, नाइट्रोजन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी। तो वेजिटेबल घी के लिए नाइट्रोजन यूज नहीं किया था, क्या यूज किया था, हाइड्रोजन यूज किया था। तो इसमें 1 और 2 जो है वो सही आंसर होगा। तो ये हम लोग ने जो क्वेश्चन डिस्कस किए कार्बन के क्वेश्चन थे, और कहीं ना कहीं जनरल साइंस के ये हमारे पास क्वेश्चन थे जो भी हम लोग ने डिस्कस किए। बाकी के जो क्वेश्चन है प्लेलिस्ट नीचे लगा दी गई है, उसमें आप लोग जाके आसानी से देख सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद। और वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।